दानियल को शेरों की मांद में इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि उसने परमेश्वर को असफल किया था। उसे इसलिए डाला गया क्योंकि उसने प्रार्थना करना बंद करने से इनकार कर दिया। क्या आपने कभी सही काम किया हो और फिर भी परेशानी का सामना किया हो? क्या आप कभी विश्वास योग्य रहे हों और फिर भी खुद को खतरे से घिरा पाया हो? दानियल ने ऐसा ही अनुभव किया। जब देश का कानून कहता था कि कोई भी राजा के सिवा किसी और परमेश्वर या मनुष्य से प्रार्थना नहीं करेगा, तब दानियल के पास एक चुनाव था। वो चुप रहकर खुद को बचा सकता था या वो विश्वास योग्य रहकर परमेश्वर पर भरोसा कर सकता था। दानियल 6:10 कहता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि ये आज्ञा लिखी जा चुकी है, तो वो अपने घर में गया। उसकी ऊपर की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और वो पहले की नाई दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता और धन्यवाद देता था। उसने अपनी आदत नहीं बदली, उसने अपनी आवाज धीमी नहीं की, उसने अपने विश्वास को नहीं छिपाया। जब दुनिया ने कहा चुप रहो, दानियल ने प्रार्थना चुनी। जब भय ने कहा सावधान रहो, दानियल ने आज्ञाकारिता चुनी। जब दबाव ने कहा झुक जाओ, दानियल दृढ़ खड़ा रहा। इसी कारण उसे पकड़कर शेरों की मांद में डाल दिया गया। ये कोई छोटी सजा नहीं थी, ये सार्वजनिक मृत्युदंड था। शेर भूखे थे, खतरा वास्तविक था। दानियल 6:16 कहता है, तब राजा ने आज्ञा दी और वे दानियल को लाकर शेरों की मांद में डाल आए। राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य सेवा करता है, वही तुझे बचाए। राजा भी जानता था कि दानियल निरंतर परमेश्वर की सेवा करता है। मांद उसका अंत करने के लिए थी, परंतु परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य की गवाही बना दिया। एक बात हमें समझनी चाहिए, परमेश्वर हमेशा हमें मांद में जाने से नहीं रोकता। कभी कभी वो हमें कठिन परिस्थितियों में जाने देता है, पर वो वहां हमें अकेला नहीं छोड़ता। शेर वास्तविक थे, खतरा वास्तविक था, रात लंबी थी, पर परमेश्वर उससे भी महान था।